1 है हाँ मुजफ्फर 9 अच्छा ये एग्जाम्पल नंबर 1 सर सेम क्लास में क्या किया था हमने जो हम लोग को ये एग्जाम में दिया है तो आप दो नंबर लिख कर आना है ये क्या किया आपने अच्छा दोस्त मिलती रहती है मतलब फाइल से थोड़ी थोड़ी आपके पास दो किस्म के डिस्काउंट होते हैं, एक को हम कहते हैं सबसे पहला ट्रेड डिस्काउंट। सबसे पहला डिस्काउंट आपके पास कौन सा होता है? ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट का मतलब होता है जो ऑन द स्पॉट आपको दिया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल सबसे जो बेस्ट एग्जांपल आपके पास है वो आपके पास खवातीन बाजार में जाती हैं, तो ये जाती सबसे पहले कहती हैं हम आपकी दुकान में इतने सालों से आ रहे हैं, हम आपका स्टोर से लेते नहीं। ऐसा है बेशक हमें वो कुछ दिन पहले ही खुली हुआ बोलता है तो पूरा खानदान हम आपके पास रेफर करते हैं। ऐसे ही है थोड़े झूठ बोलना, हमारे घर शादी या सारी शॉपिंग हम आपसे करेंगे अगली बार की, तो जो आप उस टाइम थोड़े झूठ बोल कर फिर उसको अगर डिस्काउंट है तो क्या बोलते हैं? ट्रेड डिस्काउंट। अक्सर ये क्यों नहीं बोलते आप सामने वाला बंदा कितने का दे रहा है, आप कितने का दे रहे हैं, और मदद का पता जब आपसे कहते हैं आपके सामने वाले बंदे से आपने लेना है। तो मेरी मम्मी थी तो मेरी कुकू मेरे साथ थी, कहती है चले गरीब बच्ची ऐसे हम शादी करा रहे थोड़ा डिस्काउंट दे देना। अब मैं तो डिस्काउंट ही बना रहा हूँ, तो बंदे मुझे बड़ा ऑकवर्ड सा लगता है यार ये ऑटो के साथ जाना। तो अक्सर ये बात कहते हैं हमें ऑटो के साथ शॉपिंग में नहीं जाना है कि वो 5,000 की चीज़ 50 में ले जाती हैं। तो जो डायरेक्ट एक जंप आता है ना ऑटो का, वो बड़ा खतरनाक होता है। खैर ये चीज़ अब तक हमें नहीं सीखी, लेकिन हो सकता है कि जब हम थोड़े से एजेड हो जाए हम ये चीज़ सीख ही जाएँ। तो अक्सर हाँ जो दुकानदार कहते हैं मर्द ज़्यादा बेहतर होते हैं कि हाँ मर्द आप उसकी नेगोशिएशन नहीं करते, जो चीज़ जितनी है आप उसकी लेगी। औरतें तो लगी रहती हैं और मजे की बात है कि बातें फिर कर भी लेती हैं, ऐसा नहीं तो करती नहीं। तो ट्रेड डिस्काउंट का मतलब है जो ऑन
होता है कि आपको फॉर एग्जाम्पल दुकानदार ने कहा 1,20,000 की चीज है, आपने झूठ बोल थोड़े बहुत चीजें नेगोशिएशन करके उसी टाइम उसने आपको दुकान पर ही डिस्काउंट दिया, फॉर एग्जाम्पल 20,000। अब आप कितनी बड़ी चीज 1,00,000, अब आपने अकाउंटिंग इस 1,20,000 की करनी है, आप अकाउंटिंग किसकी करनी है 1,00,000। 1,20,000 में से 20 की काउंटिंग तो होनी ही नहीं है, तो बकाया 1,20,000 में से 20 की काउंटिंग नहीं होगी, तो बकाया किससे काउंट होनी है 100,000 की। इसे कहते हैं सेल्स प्राइस। समझा, आप सेलर है, आप चीजें बेचते हैं, आपने अपने कस्टमर को सबसे पहले क्या बोला है लिस्ट प्राइस। पहली बार एक दुकानदार अपने फर्स्ट टाइम बोला था मुझसे सर ये चीज कितने की होगी 1,20,000, से कहते हैं लिस्ट प्राइस या टैग प्राइस। वो उसने आपको बोली 1,20,000 की, उसी टाइम जो उसने आपको दुकान पर डिस्काउंट दे दिया 20,000 का, उसको क्या बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। उसके बाद आपको कस्टमर ने कितने पैसे देने हैं 100,000, इसको हम क्या बोलेंगे सेल्स प्राइस। अब जितनी भी ऑनवर्ड्स अकाउंटिंग होगी वो हम 1,20,000 नहीं करेंगे, हम सेल्स प्राइस यानी 100,000 पर करेंगे, क्योंकि 1,20,000 में से 20 की काउंटिंग तो होनी ही नहीं है, तो बकाया जो रहेगा वो 1,00,000 रह गया। 1,00,000 को आगे फर्दर लेके जाएंगे क्या करेंगे, तो सबसे पहले डिस्काउंट होता है ट्रेड डिस्काउंट, और इसकी कोई अकाउंटिंग नहीं होती। अकाउंटिंग का मतलब है कोई डबल एंट्री नहीं होती, कोई लेजर नहीं बनती, ना ट्रायल बैलेंस में आता है ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आता है। तो फिर सबसे पहले लिस्ट प्राइस होती है, उससे आप ट्रेड डिस्काउंट लेस करते हैं तो आपके पास फिगर आती है, उसको आप बोलते हैं सेल्स प्राइस। अब आपने इस टॉपिक में ये समझना है कि आप चीजें बेच रहे हैं यानी आप सेलर हैं, आपने सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें देखनी है। सेकंड डिस्काउंट आपके पास होता है सेटलमेंट डिस्काउंट, इसका एक और नाम भी है कैश डिस्काउंट। सेटलमेंट डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, और इसका तीसरा नाम है प्रॉम्प्ट पेमेंट डिस्काउंट। सेटलमेंट डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट या प्रॉम्प्ट पेमेंट डिस्काउंट। अक्सर दुकानदार अपने कस्टमर को लालच देते हैं कि सर वैसे तो आपने 30 दिनों में पैसे देने हैं, लेकिन चूंकि हमें पैसों की जरूरत है तो वो आपको लालच ये देते हैं कि वो आपसे कहते हैं अगर आपने विद इन 10 डेज या विद इन 7 डेज पेमेंट कर ली हम आपको और भी डिस्काउंट देंगे। तो वो जो आपको और भी डिस्काउंट दिया जाता है ट्रेड डिस्काउंट के बाद, ताकि आप जल्दी पेमेंट कर दो, तो ऐसे डिस्काउंट को हम क्या बोलते हैं कैश डिस्काउंट, सेटलमेंट डिस्काउंट या प्रॉम्प्ट पेमेंट डिस्काउंट। ये डिस्काउंट क्यों सेलर आपको देता है, एक ऐसा इंसेंटिव, ऐसा लालच, ताकि आप जल्दी पेमेंट कर दो। हो सकता है कि उस बेचारे दुकानदार को पैसे की जरूरत हो, वो 30 दिन का वेट नहीं कर सकता, इमरजेंसी हो, तो उसने आपसे पैसे निकलवाने के लिए आपको एक लालच दे दिया कि आपने चूंकि कितने पैसे देने हैं 100,000, लेकिन अगर आपने विद इन 10 डेज पेमेंट कर दी तो हम आपको मजीद डिस्काउंट देंगे 10,000 का। क्या आप विद इन 10 डेज पेमेंट करने को तैयार हो जाएंगे? हो जाएंगे, अगर आपके पास पैसा है तो। क्यों आप सोचेंगे ना, पैसा तो 10 दिन बाद ही देना है, महीने बाद ही देना है। 10 दिन बाद दूंगा तो 1,00,000 नहीं देने पड़ेंगे, बल्कि 90,000 देने पड़ेंगे, और अगर 30 दिन के बाद दूंगा फिर कितने देने पड़ेंगे 1,00,000। तो आप भी अक्सर इस लालच में आकर उसको जल्दी पेमेंट कर देते हैं। तो ऐसा डिस्काउंट जो सेलर आपको जल्दी पेमेंट करने पर आमादा करने के लिए देता है, ऐसे इंसेंटिव को हम कहते हैं सेटलमेंट डिस्काउंट। इसमें 4 सिनेरियोज होते हैं। सबसे पहले ये आपने याद रखी सिचुएशन, या हम स्कूल से बाहर रिपीट हो रहे हैं। सिचुएशन 1 में आप कहते हैं कि गुड्स सोल्ड फॉर 100,000, इसी एग्जांपल को देखते हैं। आपने 1,00,000 की चीज बेची है ऑन 1 जनवरी 2025 and expected that customer will not avail discount. And customer pays on 30th Jan 2025.
चीजें बेची हैं 1 जनवरी को। जब आपने 1 जनवरी को 1 लाख की चीजें बेची तो आपको कहा उस सेलर ने, आपसे आप सेलर है, आप चीजें बेचते हैं, आपके पास एक कस्टमर आया, आपने अपने कस्टमर को कितनी 30 चीजें बेची हैं 1 लाख की किस दिन 1 जनवरी 2025 को, और आप उस टाइम उम्मीद क्या कर रहे हैं ये कस्टमर डिस्काउंट अवेल नहीं करेगा, क्योंकि उसके हालात से पता चल रहा है कि उसके पास इतनी जल्दी पैसे अरेंज नहीं हो सके। तो आपने उम्मीद एक्सपेक्टेशंस की बेस पे क्या चीज अपने माइंड में रख ली कि ये बंदा डिस्काउंट अवेल नहीं कर सकता। एंड का मतलब रियलिटी में क्या हुआ, कस्टमर का पैसा अदा किए 30 जनवरी 2025 को। अब इसमें कौन से 2 डेट्स हैं, एक 1 जनवरी की डेट है और दूसरी 30 जनवरी की डेट है। मुझे ये बताएं 1 जनवरी 2025 को जब आपने चीजें बेची आप क्या डबल एंट्री करेंगे, सेल्स डेबिट होता है, डेटर डेबिट सेल्स क्रेडिट। एक्सपेक्टेशंस की बेस पर आपको इस कस्टमर से कितना पैसा मिलेगा फ्यूचर में 1,90,000 एक्सपेक्टेशन 1 लाख, क्योंकि आप कहते हैं इस कस्टमर के हालात इतने अच्छे नहीं है कि हमें जल्दी पेमेंट करके 90,000 देते हैं, बल्कि आप कहते हैं कि हमें आराम से कि पैसे देगा और जो आराम से पैसे देगा तो हमें कितने पैसे देगा 100,000। रियलिटी पर आए, रियलिटी मींस 30 जनवरी 2025 को जब उसने पेमेंट आपको कर दी, अब आप क्या करेंगे, कैश आपको मिला, कैश डेबिट 100,000 और डेटर क्रेडिट 100,000। 2 डेट्स आपने हमेशा इसमें लिखी है डिस्काउंट में। सबसे पहले वो डेट जिसमें आपने चीजें बेची हैं यानी 1 जनवरी को, और उसमें आपने क्या देखा है एक्सपेक्टेशन। उसके बाद आप उस डेट लिखेंगे जिस डेट को आपको एक्चुअल में पैसे मिल गए यानी 30 जनवरी को। ऊपर सारा मसला ऊपर होता है, ऊपर वाला आपने अमाउंट वो लिख दिया जो एक्सपेक्टेशंस की बेस पर है, यानी आपने उम्मीद कर रखी है कि आया वो पैसे अदा कर सकता है या नहीं। क्या उम्मीद गलत हो सकती है, एक्सपेक्टेशंस हो सकती है ना, लेकिन इस सिनेरियो में क्या था, इस सिचुएशन में जो आपको उम्मीद थी कि वो 30 दिनों के बाद अदा करेगा, भाईजान ने क्या किया 30 दिन के बाद ही पैसा अदा किया। तो सबसे पहली सिचुएशन क्या होती है कि आपको लग रहा है कि वो डिस्काउंट नहीं ले सकता, पूरा 1 लाख देगा, तो आपने 1 जनवरी को डबल एंट्री की 1 लाख से किया, तो जब उसने 30 जनवरी यानी 30 दिनों के बाद पैसे अदा कर दिए तो आप सिंपल डबल एंट्री करेंगे, आपको पैसा मिला कैश डेबिट और डेटर का हिस्सा खत्म हो गया डेटर